अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम पीएमसी के पास पेपर के एमसीक्यूज़ के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और आज के हमारे जो एमसीक्यू जो हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड टॉपिक से उनका ताल्लुक है। तो आज का सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन पर मौजूद है, आप जो है वो पहले उस पर पार्टिसिपेट करें। विच हार्मोनल पेयर शेयर्स अ कॉमन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर। इनमें से दो हार्मोन का जो है वो पेयर और कहा जा रहा है कि वो दोनों हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर, यानी एक ही हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर उन दोनों को सिक्रीट करवाने में अहम किरदार अदा करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एसटीएच एंड एलएच, यानी सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एसीटीएच एंड एलएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एफएसएच, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ऑप्शन डी एफएसएच एंड एलएच। तो चार ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। तो जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें, फिर मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन डी, एफएसएच एंड एलएच। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों को जो हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग फैक्टर है वो है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों पर असरअंदाज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। ऑप्शन ए मेनोपॉज स्टार्ट, ऑप्शन बी कॉर्पस ल्यूटियम degenerates, ऑप्शन सी follicle stimulating hormone secretion is increased, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन इज इंक्रीज। चार ऑप्शन आपके पास हैं और हमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो इनमें से कोई एक चीज़ लाजमी होती है। तो वो कौन सी चीज़ है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ और वो है कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। याद रखिएगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट नहीं होता, कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी सीक्वेंस जो है वो क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सबसे पहले एलएच रिलीज होता है, फिर एफएसएच, फिर ईस्ट्रोजन रिलीज होता है और फिर प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पहले एफएसएच रिलीज होता है, फिर एलएच, फिर प्रोजेस्टेरोन, फिर ईस्ट्रोजन। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एफएसएच रिलीज होता है, फिर ईस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्टेरोन और आखिर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एफएसएच सबसे पहले रिलीज होता है, फिर ईस्ट्रोजन, फिर एलएच और फिर प्रोजेस्टेरोन। तो चार ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सी सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है वो हमें बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है और वो फॉलिकुलर सेल जो ओवरीज के अंदर होते हैं उनको मैच्योर करता है। जैसे ही फॉलिकुलर सेल मैच्योर हो जाते हैं और ग्रेफियन फॉलिकल यानी मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो रिलीज करता है ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन जैसे ही ब्लड के अंदर उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है तो ईस्ट्रोजन जो है वो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी के पास जाकर वहां से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और फिर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो रप्चर फॉलिकल को कन्वर्ट कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम में और फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है ये वाला सवाल है भाई, ऐसा ना परेशान हो, ये सवाल है ना भाई, ऊपर वाला तो हो गया था ना। ओके, इसमें कहा जा रहा है प्रेगनेंसी इज मेंटेन बाय, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करता है। चार ऑप्शन आपके पास है, LTH लियोट्रोपिक हार्मोन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ऑप्शन डी luteinizing hormone and follicle stimulating hormone। प्रेगनेंसी इज मेंटेन बाय, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। जल्दी से, तो करेक्ट आंसर मैं इसका बताने जा रहा हूं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका है ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरोन इज अ करेक्ट आंसर। प्रोजेस्टेरोन, देखिए अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट नहीं होता और वो मुसलसल क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा होता है और वो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट हमसे इसके बाद है ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू। भाई एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, इज ड्यू टू किसकी वजह से। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इंक्रीज इन लेवल ऑफ LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल बढ़ने की वजह से। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इंक्रीज इन लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। चार ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, इज ड्यू टू, इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है, डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटम जब डीजनरेट हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही कम होता है तो एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं और इसमें कहा जा रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनमें से कौन सी चीज़ ट्रिगर करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सीजेशन ऑफ, देखो भाई ये पहला वाला सवाल हम पढ़ रहे हैं भाई ताकि तुम लोग का फोकस रहे। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सीजेशन ऑफ oogenesis, ऑप्शन बी ब्रेक डाउन ऑफ oocytes, ऑप्शन सी ओव्यूलेशन एंड ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। अब जिन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो उनको बहुत आसानी से मालूम होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर्स, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ट्रिगर करता है, मतलब करवाता है। तो करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, ओव्यूलेशन इज द करेक्ट आंसर। ओव्यूलेशन जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही कराता है। अगर आपसे पूछा जाए ना ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन कराता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्चार्ज ऑफ ओवम और सेकेंडरी oocytes फ्रॉम ओवरी और फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी पॉलिनेशन, ऑप्शन सी फॉलिकुलर एट्रीजिया, ऑप्शन डी ओव्यूलेशन। हमें कहा जा रहा है ओवम का डिस्चार्ज होना या सेकेंडरी oocytes का डिस्चार्ज होना, कहाँ से, फ्रॉम ओवरी से या ग्रेफियन फॉलिकल से। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उसे पॉलिनेशन कहते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उसे फॉलिकुलर एट्रीजिया कहते हैं और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ए, बी, सी और डी चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन डी, ओव्यूलेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम इज। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ए, बी, सी और डी। द हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम इज, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है। ए, बी, सी और डी। जल्दी से चार ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बहुत ही आसान सवाल है और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन प्यूबर्टी डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इज स्टिमुलेटेड बाय। जैसे ही प्यूबर्टी आ जाती है प्राइमरी फॉलिकल्स जो ओवरीज के अंदर होते हैं उसको कौन स्टिमुलेट करता है, उसकी डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कौन करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ICSH, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है FSH, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है LH और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ईस्ट्रोजन।
तो जैसे ही प्यूबर्टी आ जाती है तो प्राइमरी फॉलिकल्स की जो डेवलपमेंट है वो इनमें से कौन सा हार्मोन करवाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन बी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसीलिए कहते हैं कि वो प्राइमरी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन फीमेल FSH स्टिमुलेट्स द ओवरी टू प्रोड्यूस। फीमेल के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ओवरी को टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करने के लिए वो स्टिमुलेट करता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिक्रेट प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लेक्टिन के प्रोड्यूस करने के लिए। सी में कहा जा रहा है ईस्ट्रोजन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑक्सीटोसिन। A, B, C और D चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि फीमेल के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए जो है वो क्या होते हैं, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका है, करेक्ट आंसर हमारे पास इसका है ऑप्शन सी ईस्ट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन सी ईस्ट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ हमारे पास जो है इन फीमेल FSH स्टिमुलेट्स द ओवरी टू प्रोड्यूस। ये हो गया ना, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच फेज ऑफ ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्स फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो कौन सा फेज होता है जिसमें एंडोमेट्रियम जो है वो प्रिपेयर होता है किसके, फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन यानी जो फर्टिलाइज जो जाइगोट है वो कुछ दिन के बाद यूट्रस में आता है और उसकी वॉल के साथ जो अटैच हो जाता है उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो वो कौन सा फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिसमें एम्ब्रियो जो होता है वो एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ जाकर अटैच हो जाता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो प्रोलिफेटिव फेज कहलाता है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वो मेंस्ट्रुएशन फेज कहलाता है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वो सिक्रीटरी फेज कहलाता है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वो ओव्यूलेशन फेज कहलाता है। A, B, C और D चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने क्या करना है, एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है सी सिक्रीटरी फेज इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, सिक्रीटरी फेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर रेगुलेटेड बाय। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डिफरेंट इवेंट्स है उसको रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इथाइलिन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है गोनेडोट्रोफिन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ऑक्सिन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है गिबेरेलिन। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है गोनेडोट्रोफिन। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो होता है वही FSH को सिक्रीट करवाता है, वही LH को सिक्रीट करवाता है और वही ओवरी पर जाकर FSH और LH जो है वो एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, प्रॉपर वे में जो है वो रेगुलेट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल जो 2016 में आ चुका है, डिक्रीज ऑफ FSH एंड इंक्रीज ऑफ ईस्ट्रोजन कॉजेज पिट्यूटरी टू सिक्रीट। हमें कहा जा रहा है जब भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, इंक्रीज ऑफ ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इनमें से कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सोमेटोट्रोपिन रिलीज करता है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है स्पर्मेटोगोनियम जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है। A, B, C और D चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने क्या करना है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन बी। FSH का लेवल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल जब भी कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जिन्होंने टॉपिक पढ़ा है उनके लिए ये सारे MCQ बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये वाला MCQ आपके पास है, MCQ नंबर 35 की बात करेंगे। FSH स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन विच हैज़ टू टारगेट। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो क्या करता है, इसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, विच इज़ टू टारगेट। ये ईस्ट्रोजन दो जगहों पर जाकर एक्ट करता है।
ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है यूट्रस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ओवरी एंड यूट्रस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है यूट्रस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ओवरीज एंड हाइपोथैलेमस। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने क्या करना है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि एफएसएच जो है वो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, और ईस्ट्रोजन हार्मोन के 2 टारगेट होते हैं। अब वो 2 टारगेट जो है वो क्या करना है, आपने बताना है ए, बी, सी और डी कौन से हैं। फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, यूट्रस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। याद रखिएगा ईस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस की वॉल को थिक करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवाता है, उसकी प्रोडक्शन करवाता। इसके 2 टारगेट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सप्रेसेस ओव्यूलेशन। इनमें से कौन सा हार्मोन है वो ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देता है, यानी मैच्योर फॉलिकल से ओवम रिलीज नहीं होने देता। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इंसुलिन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एफएसएच, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है प्रोलैक्टिन। 4 ऑप्शन हमारे पास है ए, बी, सी और डी। आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हमारे पास है इसका ऑप्शन ए, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या करता है, ओव्यूलेशन को सप्रेस करवा देता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जब होती है ना तो ओव्यूलेशन मुकम्मल तौर पर रुक जाता है और उसकी वजह जो होती है वो प्रोजेस्टेरोन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉजेज ओव्यूलेशन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन करवाता है। देखो भाई इससे पहले आया था ना इस तरह का सवाल, विच ऑफ द और करके ये सवाल जो है वो दूसरी तरह कैसा आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द ओवरी फ्रॉम द फॉलिकल इनटू ओविडक्ट। भाई ओव्यूलेशन करवा, स्टिमुलेट द ओव्यूलेशन, बात तो वही होगी। चलो भाई ए, बी, सी और डी। ए में कहा जा रहा है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बी में कहा जा रहा है प्रोजेस्टेरोन, सी में कहा जा रहा है ईस्ट्रोजन और डी में कहा जा रहा है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन ए, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। करेक्ट आंसर क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच हार्मोन causes the contraction wall of uterus during the process of birth। भाई प्रोसेस ऑफ बर्थ के दौरान इनमें से कौन सा हार्मोन है जो यूट्रस की वॉल को क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। 2018 के पास पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एफएसएच, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है लियोट्रोपिक हार्मोन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑक्सीटोसिन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। बहुत ही आसान सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर इसका जो है वो ऑप्शन डी है, ऑक्सीटोसिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच हार्मोन इज रिलीज इन फीमेल इन रेस्पॉन्स टू एफएसएच फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। इनमें से कहा जा रहा है कि वो कौन सा हार्मोन है, विच हार्मोन इज रिलीज इन फीमेल में रिलीज होता है इन रेस्पॉन्स टू एफएसएच फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, इन रेस्पॉन्स टू एफएसएच के रेस्पॉन्स में फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से वो क्या होता है, रिलीज होता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एडीएच, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ईस्ट्रोजन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है प्रोजेस्टेरोन। ए, बी, सी और डी आपके पास ऑप्शन है। तो हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन इज रिलीज इन फीमेल इन रेस्पॉन्स टू एफएसएच फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। हमें कहा जा रहा है कौन सा हार्मोन एफएसएच की वजह से रिलीज होता है। सही है भाई, ट्रांसलेशन ये एफएसएच की वजह से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, और एफएसएच जो कि पिट्यूटरी से रिलीज होता है, तो उस पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले एफएसएच की वजह से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, ईस्ट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 2019 के पास पेपर का विच हार्मोनल पेयर वुड मेंटेन द एंडोमेट्रियम एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। इनमें से कौन सा हार्मोन का पेयर है जो करेक्ट है और हमें बताना है जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है और उसे काबिल बनाता है कि एम्ब्रियो, इसे काबिल बनाता है कि एम्ब्रियो जाकर उससे क्या हो जाए, अटैच हो जाए। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ईस्ट्रोजन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो 4 ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। विच हार्मोन पेयर वुड मेंटेन द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं और उसे इम्प्लांटेशन के काबिल बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है साइफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज कॉज्ड बाय। 2008 के पेपर में भी पूछा गया, 2011, 2012 और 2015 में भी ये सवाल बार बार पूछा गया है। साइफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज कॉज्ड बाय, ये किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है निसेरिया गोनोरिया, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फ्लैटवर्म, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ट्रिपोनिमा पैलिडम, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है हर्पेस सिम्प्लेक्स। ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन सी, ट्राइपोनिमा पैलिडम की वजह से ही होता। नेक्स्ट हमारे पास है न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में एक्वायर्ड सीरियस आई इन्फेक्शन इफ हेल्स हर मदर हैज। न्यू बॉर्न जो इन्फेंट होता है ना उसमें सीरियस आई का इन्फेक्शन हो जाता है अगर उसकी माँ को क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है जेनेटल हर्पीस है, अगर ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अगर उसकी माँ को एड्स है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है गोनोरिया है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है साइफिलिस है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन आपके पास है। सीरियस आई इन्फेक्शन जो है इनमें से कौन सी डिजीज की वजह से होता है बेबी को? तो ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है गोनोरिया। गोनोरिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है वो जो कि मॉडल पेपर यूएचएस यूनाइटेड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के मॉडल पेपर 2011 और 2013 में ये सवाल पूछा गया है। ट्रिपोनिमा पैलिडम कॉज अ डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में कहा जा रहा है जेनेटल हर्पेस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एड्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है गोनोरिया और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है साइफिलिस। ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन आपके पास है और आपने क्या करना है? एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी, साइफिलिस इज द करेक्ट आंसर। साइफिलिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू हमारे पास है कॉजेटिव एजेंट ऑफ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट अफेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जेनेटल ट्रैक। भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से जेनेटल ट्रैक, यूरोजेनेटल ट्रैक जो है, यूरोजेनेटल ट्रैक की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है? अफेक्ट होती है। तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ट्रिपोनिमा पैलिडम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है निसेरिया गोनोरिया और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एस्चेरिशिया कोलाई। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है सी, निसेरिया गोनोरिया इज द करेक्ट आंसर। निसेरिया गोनोरिया की वजह से जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जेनेटल ट्रैक जो है वो क्या होती है? अफेक्ट होती है। ओके तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जो है वो था ना कॉजेटिव एजेंट, जो इसमें क्या था? निसेरिया गोनोरिया था। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसमिशन ऑफ निसेरिया गोनोरिया इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। निसेरिया गोनोरिया जो है वो इनमें से किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है? ऑप्शन ए में कहा रहा है ओरोफिकल रूट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अनसेफ सेक्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वेक्टर बोर्न और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने क्या करना है? एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है साइफिलिस इज कॉज्ड बाय। साइफिलिस जो है वो इनमें से किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है स्पाइरोकेट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नोस्टॉक, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वाटर ब्लूम्स, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है साइनोबैक्टीरिया। साइफिलिस इज कॉज्ड बाय, इनमें से किसकी वजह से साइफिलिस होता है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। भाई ट्रिपोनिमा पैलिडम तो पता है ना, अब ट्रिपोनिमा पैलिडम इनमें से कौन सी फैमिली से ताल्लुक रखता है वो बताना है। सवाल को थोड़ा ट्विस्ट किया। तो ट्रिपोनिमा पैलिडम इनमें से कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हमारे पास इसका है स्पाइरोकेट इज करेक्ट आंसर। स्पाइरोकेट फैमिली से क्या करता है? वो बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एड्स इज कॉज्ड बाय। इनमें से किसकी वजह से एड्स होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वायरस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फंजाई और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है अल्गा। तो इनमें से किसकी वजह से एड्स होता है? एड्स इज कॉज्ड बाय। बहुत ही आसान सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन बी, वायरस इज द करेक्ट आंसर। एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस। नेक्स्ट हमारे पास है साइफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज
एंड कैन ऑल्सो डैमेज। भाई साइफिलिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो और किस चीज़ को डैमेज कर सकता है? ऑप्शन ए में कहा जाता है हेयर, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बर्थ कैनाल। चार ऑप्शन आपके पास हैं। साइफिलिस जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो इनमें से किस चीज़ को डैमेज कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना चाह रहा हूँ, ए बी सी और डी में से करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, हार्ट इज द करेक्ट आंसर। कोरोनरी स्टीनोसिस करता है, कोरोनरी आर्टरी स्टीनोसिस करता है। हार्ट के अराउंड जो आर्टरीज होती है ना, उसमें जाकर और क्या करता है, उसमें रुकावट जो है वो बनाने में अहम किरदार अदा करता है, यानी दिल को नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से कौन सी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एड्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है डेंगू फीवर और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कोलेरा। तो चार ऑप्शन हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी एड्स इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो जो पास पेपर के एमसीक्यू थे वो हमने मुकम्मल कर लिए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिलाकर। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद नए चैप्टर के पास पेपर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, तो उन लेक्चर्स को भी अटेंड करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।